मेरे प्यारे साथी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहिब जी की पवित्र विचार चल रही है, लड़ीवार विचार चल रही है, जिसके अंतर्गत 6 अष्टपदियों के 2 पौड़ियों की विचार हो चुकी है। आज हम तीसरी पौड़ी की विचार करेंगे। इस तीसरी पौड़ी के अंदर गुरु महाराज ने इस मनुष्य देही को सफल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह स्पष्ट तौर पर हमें उपदेश किया है। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, जय प्रसाद आरोग कंचन देही। जय प्रसाद का अर्थ है जिस प्रभु की कृपा से, जिस प्रभु की कृपा के नाल क्या है, अरोग कंचन देही। तेरा जो शरीर है वह अरोग है, वह रोगों से मुक्त है, तू स्वस्थ है, यह प्रभु की कृपा है। और तेरा जो शरीर है वह कंचन सोने जैसा तेरा शरीर है, उस प्रभु की कृपा के साथ। तो फिर इस शरीर के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, लिवला वह तिस राम स्नेही। ऐ जीव, जिस प्रभु की कृपा से तुझे सोने जैसा शरीर मिला है और अरोगी देही मिली है, उस देही के साथ उस प्रभु परमात्मा के नाल लिव लावहो, अपने मन को उसके चरणों में लगाने का यत्न करो। तिस राम स्नेही, वह राम जो कण कण में व्यापक है और रमा हुआ है, ऐसे राम के साथ जो स्नेही है। स्नेही का अर्थ जो प्रेम करने वाला राम है, इसके साथ हमें लिव को जोड़ना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, जय प्रसाद तेरा ओला रहत। जिस प्रभु परमात्मा की कृपा के साथ तेरा ओला, ओला का अर्थ है पर्दा। तू अगर कोई दोष भी करता है तो प्रभु तेरे दोषों के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, उन दोषों का किसी को पता नहीं चलता, यह भी प्रभु की ही कृपा से होता है। फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, कहते हैं, मन सुख पावै हर हर जस कहत। ऐ मेरे मन, उस परमात्मा को हरि हरि, जो हरि हरि करके, राम राम करके, वाहिगुरु वाहिगुरु करके उस परमात्मा का जस करता है, जस का अर्थ कीर्ति करता है, वह अपने मन के अंदर हमेशा सुख को प्राप्त करता है। फिर कहते हैं, जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके। जिस प्रभु परमात्मा ने कृपा करके तेरे सारे दोष जो है, छिद्र है, तेरे अपराध किए हुए हैं, तेरी गलतियां की हुई है, वो सब तेरे जो अवगुण हैं, वो सब के सब को उस पर्दा डाल करके वो ढक लेता है। ढाके, ढाके का अर्थ है वो अपने रहम से, अपनी कृपा से पर्दा पाके तेरे दोषों को जो परमात्मा ढाक लेता है, उसके लिए कहा है, मन शरणी पर ठाकुर प्रभ ताके। ऐ मेरे मना, ऐसा जो ठाकुर है उसकी तू शरणी पर, उसके शरण में जा। फिर कहते हैं, जय प्रसाद तुझको न पहुंचे। जिस प्रभु परमात्मा के कृपा से तेरे तक कोई और दूसरा नहीं पहुंच सकता, कोई दुख दर्द तेरे पास नहीं आ सकता, या कोई तेरा जो प्रतिद्वंदी है वो भी तेरे पास नहीं आ सकता, ऐसा केवल प्रभु के कृपा से होता है। फिर इस देही ने क्या करना चाहिए, मन सास सास सिमरो प्रभु ऊंचे। उस ऊंचे प्रभु को श्वास श्वास करके प्रभु के नाम का सिमरण करना चाहिए। सिमरहो आदेश है, हुक्म है गुरु महाराज का कि ऐसे परमात्मा को श्वास श्वास करके सिमरना चाहिए। फिर कहते हैं, जय प्रसाद पाए दुर्लभ देह। जिस परमात्मा के कृपा से 84 लाख योनियों को भोगने के उपरांत, 84 लाख योनियों के जन्मों में, जन्म और मरण में आने के बाद ये दुर्लभ देही जो है वह हमें प्राप्त हुई है, प्राप्त होती है। दुर्लभ देह जो नहीं मिलने वाली है, जिसका मिलना बड़ा कठिन है, ऐसी देह जो शरीर है। क्योंकि महाराज ने कहा, भये परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत दुर्लभता से यह मनुष्य जन्म और शरीर मिला है, इसको सफल करने के लिए
उस प्रभु परमात्मा के नाम में अपनी लीव को जोड़ना। फिर कहते हैं नानक ताकि भगति करे है। गुरु नानक देव जी महाराज की मोहर ला करके पंचम पातशाह फरमान कर रहे हैं कि ऐसे परमात्मा की भक्ति करना चाहिए जिसने ऊपर लिखे हुए सारे अवगुणों को छुपा करके तुझे गुणों को प्रदान किया है। ऐसे प्रभु परमात्मा का तू सिमरन कर और भक्ति कर, ताकि तेरा ये जो कंचन जैसा शरीर है, सोने जैसा शरीर है, यह सफल हो सके। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।